जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनडीए 2 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो आपको मैं आज जो है फॉर्म फिलिंग बताऊंगा कि कैसे करनी है। सबसे पहले आपने यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। वहाँ पे अकाउंट क्रिएशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार आपको जो है स्टेप्स दिखेंगे: इंस्ट्रक्शंस, वेरीफाई ईमेल, वेरीफाई फ़ोन नंबर और क्रिएट पासवर्ड। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने पहले रीड कर लेनी है और यहाँ पर जो हेयर बाय पे क्लिक कर कर प्रोसीड करना है आगे अकाउंट क्रिएशन के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी जो है यहाँ पे फिल इन करनी है। जो भी आपकी वेरीफाइड ईमेल आईडी है, याद रखना ईमेल आईडी आपको जो है पता होनी चाहिए। उसका पासवर्ड जो है आप जरूर याद रखेंगे। कंफर्म करेंगे यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पर जो कैप्शन गिवन है कैप्चा पे क्लिक करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आए डिक्लेयर दैट द अबव ईमेल आईडी इज ओन्ड बाय मी, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके पास एक ओटीपी आएगा। आपकी जो ईमेल आईडी आप डालेंगे उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपने जो बेसिकली वापस यहाँ पर डालना है। ये देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी के ऊपर मेरी जैसे एक ओटीपी आया है, वैसे आपने जो है यहाँ से ओटीपी लेना है और सेम जो है आपने कॉपी पेस्ट करना है इस अकाउंट के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ पर आपकी ईमेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। ओटीपी पे ऊपर डालने के बाद आपकी ईमेल जो है वेरीफाई हो चुकी है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने मूव करना है, दैट इज अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने जो है ध्यान से डालनी है। मोबाइल नंबर कंफर्म किया और अगेन दोबारा से कैप्चा जो यहाँ पे बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है, वो पुट इन करना है और डिक्लेयर कर देना है कि भाई जो आपने अबव मेंशन नंबर है आपका सही है। फिर दोबारा आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर के ऊपर, आपने दोबारा से वो ओटीपी यहाँ पर डालना है एंड इससे जो आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। मोबाइल नंबर पे ओटीपी डालने के बाद आपका सारा जो है ओटीपी आने, देखो थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पर ओटीपी आने में, एंड ओटीपी आएगा जैसे ही आपने यहाँ पर डाल देना है एंड आपका जो मोबाइल नंबर भी रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब आप वेरीफाई कर लेंगे फिर हमने मूव करना है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें दैट इज कि यहाँ पर आपने पासवर्ड अपना क्रिएट करना है एंड यहाँ पर ये पासवर्ड पॉलिसी आपने पढ़ लेनी है जिसके ऊपर हर एक चीज़ को आपने ध्यान से पढ़ना है कि आपका जो पासवर्ड है वो 8 करेक्टरिस्टिक्स कम से कम उसके अंदर होने चाहिए। एक अपर केस मतलब जो है बड़ा अल्फाबेट होना चाहिए, बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए एंड एक जो है स्मॉल लेटर्स के अंदर होना चाहिए और कम से कम एक जो है नंबर उसके अंदर होना चाहिए। ऐसा पासवर्ड आपको जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, ये पासवर्ड आप जब सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर अपना पासवर्ड पुट इन करेंगे। बड़े ध्यान से आपने जो पासवर्ड लिखना है और अपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर और पासवर्ड जो है ध्यान रखना है जब आप दोबारा लॉग इन करेंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, कंफर्म करेंगे, पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर आपने जो अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट अब जो स्टेप होगा दैट इज हमने जो लॉग इन करना है। ठीक है जी, लॉगिन करने पे क्लिक करेंगे तो अपना यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड से मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ जो अभी हमने क्रिएट करी है। तो अपनी रजिस्टर्ड अपने जो ईमेल आईडी बनाई है अभी वो यहाँ पे पुट इन करेंगे, अपना पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे आप लोग और साथ ही साथ नीचे जो कैप्चा गिवन है उसके अंदर ये कैप्चा डालेंगे। फिर साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का स्टेप। ऊपर आपके जो ईमेल आईडी और फोन नंबर है ये मैंने हाइड कर रखे हैं, सेम चीज बेसिकली आपकी भी आएगी। आप फिर नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा दैट इज यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अपना नाम डालना है, मिडिल नेम अगर आपका है तो वो डालना है, नहीं तो लास्ट नेम डालना है। उसके बाद अपना कंफर्म करना है नेम, फिर मिडिल नेम कंफर्म करना है और अगेन जो है अपना लास्ट नेम डालना है। ठीक है जी, फिर उसके बाद अपना जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब कुछ पुट इन करके सबमिट कर देना है। यहाँ पर बड़े ध्यान से सारी चीजें आपने पढ़नी है और दोबारा से फिर सबमिट करना है। आपकी आइडेंटिटी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो आपने यहाँ पर याद रखना, अपनी मेटिकुलेशन जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, 10वीं की जो मार्कशीट है वो आपने बड़े ध्यान से डालनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी दैट इज कि जो आप फोल्डर बनाएंगे, जो अपनी 10वीं की मार्कशीट आप अपलोड करेंगे उसी नाम से वो होनी चाहिए। 10th बोर्ड मार्कशीट जो उस नाम से बेसिकली आपने जो अपने लैपटॉप के अंदर फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है जी, यहाँ पे अपडेट कर देनी है सारी 10th की मार्कशीट। सेम केसेस विद सिग्नेचर, जब आप अपने सिग्नेचर करेंगे अपलोड तो वहीं पर ही सेम फोल्डर बनाना है सिग्नेचर का अपने लैपटॉप के अंदर। फिर उसके बाद अपना आधार कार्ड सेम जो है बेसिकली जो आपको आधार कार्ड इशू किया है उसके ऊपर क्लिक करना है एंड आधार नंबर अपना जो है डालना है तरीके से। फिर उसके बाद कैप्चा लिखना है एंड आपके आधार नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, आपने वो ओटीपी यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है जी, बार बार बोल रहा हूँ कि जो आपकी फोटो, सिग्नेचर, आपकी 10th की मार्कशीट और सारी कास्ट सर्टिफिकेट आगे भी आएंगे, वो आपने जो है बेसिकली ध्यान से अपने फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है उसी नाम से ही। जैसे सिग्नेचर आप अपलोड कर रहे हो तो अपने लैपटॉप के अंदर सिग्नेचर के नाम से है जो आपने अपलोड करना है। अब यहाँ पर आपके जो आधार के ऊपर ओटीपी आएगा अपने मोबाइल के अंदर, वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। जो भी आधार नंबर है आपका मोबाइल से लिंक्ड है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, आपने वो ओटीपी यहाँ पर डालना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आधार और फोटो आईडी है जो सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं।
ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आएगा, यहाँ पर आपने लॉक इन सबमिट करेंगे, सारी जो आपकी यूआरएन नंबर भी आपका क्रिएट हो जाएगा। आपका आधार और फोटो आईडी अपलोड होने के बाद एक यूआरएन नंबर आपका क्रिएट होगा, जो कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है जी, ये आपका यूनिक, आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो अब हमारा स्टेप होगा, दैट वुड बी, हमें जो है अब बाकी सारी चीजें अपलोड करनी है। जैसे कि आपने यहाँ पर नेशनैलिटी अपनी सिलेक्ट करनी है, आप माइनॉरिटी हो कि नहीं सिलेक्ट करना है, अपनी मदर टंग सिलेक्ट करनी है, अपना डोमिसाइल सिलेक्ट करना है, शादीशुदा है कि नहीं ये आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ जो है आपने सिलेक्ट करनी है। ये सारी डिटेल जो आपने बड़ी ध्यान से गौर से भरनी है, हर एक डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना टाउन, पोस्ट ऑफिस अगर आपके पास है आसपास तो वो आपने बेसिकली फिल इन करना है, अपना पिन कोड, व्हाट्सएप नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी और ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपने जो बड़े ध्यान से भरना है, बिकॉज हर एक चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है आपके फॉर्म फिलिंग के अंदर। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपने सारी चीज़ें एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेना है एंड उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे करेंगे तो आपकी ये सारी डिटेल्स जो है वो पर्सनल प्रोफाइल की, पर्सनल आइडेंटिटी प्रोफाइल की क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है जी, ध्यान से आपने अपना फादर नेम वगैरह सब कुछ, बेसिकली पेरेंट्स की प्रोफाइल जो है वो सारी ध्यान से पढ़नी है और उसके बाद उसको भी सबमिट कर देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज आपने अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है। आपने जनरल है तो कुछ नहीं आगे आपके लिए आएगा। अगर आप ओबीसी हैं तो आपने देखना है कि क्रीमी लेयर को आप बिलोंग करेंगे नहीं, या फिर आपके पास अपना सर्टिफिकेट नंबर, आपने जो अपने अथॉरिटी ने आपको जो है, इशूइंग अथॉरिटी ने आपको जो इशू किया है वो आपने देखना है। पैन नंबर है कि नहीं, आपके फादर के पास आधार नंबर है कि नहीं, ये सारी डिटेल्स आपने ध्यान से पढ़नी है। एंड बेसिकली हर एक चीज को आपने है जो बहुत ही ज्यादा ध्यान से, बहुत क्रूशियल मैनर के अंदर भरना है। ठीक है जी, कौन सी स्टेट के अंदर आपको जो ओबीसी का जो है सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो सब डिटेल्स आपने ध्यान से भरनी है और उसके बाद आपने जो है यहाँ पर इसको सबमिट कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, डिसेबिलिटी चेक करनी है आपकी, अब डिसेबिलिटी है कि नहीं, ये सारी चीज आपने जो है डिसेबिलिटी वाली प्रोफाइल की, अगर नहीं है तो उसको जो आपने नो करके आगे कंटिन्यू कर देना। फिर उसके बाद आपने भरना है एड्रेस, अपना एड्रेस आपने जो ध्यान से भरना है, अपना हाउस एड्रेस, अपनी स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना टाउन, अपना पिन कोड, ये सब जो है बेसिकली आपने ध्यान से भरना है। अपनी मदर की डिटेल्स, आपने जो अपने फादर की डिटेल्स जो है ध्यान से भरनी है और उसको एक बार रिव्यू करके सबमिट कर देना। ठीक है जी, इससे आपका एड्रेस का जो प्रूफ होगा वो अपडेट हो जाएगा सारा यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपने अपने एजुकेशनल मार्कशीट जो है वो आपने भरनी है, अपने 10th+2 की मार्कशीट भरनी है अपनी। उसके बाद कौन सी स्कूल से आपने, कौन से कॉलेज से, कौन से स्टेट से आपने स्कूलिंग करी है वो सब भरना है। अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अगर आप पास आउट है तो वो भरनी है, नहीं है तो अपेयरिंग लिखना है। अपनी अपनी एजुकेशन प्रोफाइल भी फिल इन कर दी। अब यहाँ पे आप भरना आपने दैट इज कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है कि नहीं, ये चीज़ आपने करनी है। अपने एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भी आपने भर दिया। अगर आपकी कोई अचीवमेंट है, आपकी कोई मेडल्स है, प्राइजेस है, एनसीसी के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर भी कोई आपने प्राइज जीते हुए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के अंदर कुछ अगर आपने जीता हुआ है तो वो सब भी आपने ध्यान से भरनी है एंड उसको सबमिट कर देना है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप स्पोर्ट्स का कोई खेले हुए एनसीसी के अंदर अगर आपने कर रखी है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं आपकी। ठीक है जी। इसके अलावा अब जो ये चीज़ है दैट इज़ कि यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर आपने पहले दिया हुआ है कि नहीं, अगर दिया हुआ है तो येस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना एनडीए सिलेक्ट करेंगे। एनडीए के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आपने जो कितनी बार एग्जामिनेशन दे रखा, अपना रोल नंबर डालना है। यहाँ पर रोल नंबर डालना कंपलसरी नहीं है, बट एग्जामिनेशन ईयर कब कब दिया हुआ है वो आपने बताना है। ठीक है जी, अगर आपने इंटरव्यू के लिए अटैम्प्ट किया है कि नहीं, या फिर पहले ज्वाइन किया है कि नहीं, ये सब बातें आपने यहाँ पर हर एक चीज़ जो है डिस्क्लोज करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे अपना रोल नंबर भी डाल देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, एनडी एग्जाम की आपकी हिस्ट्री आ गई कि आपने कितनी बार एग्जामिनेशन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ये सब कुछ आपका सामने ही दिख जाएगा। उसके बाद आपने जो है आगे मूव ऑन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एनडीए और एनए सिलेक्ट किया, 2025 का एग्जामिनेशन सिलेक्ट किया और मैंने प्रीवियस एग्जाम की डिटेल्स ऐड कर दी। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें अपलोड होगी, दिख गया कि भाई मैंने कितनी बार अपीयर हुआ हूँ, कितनी बार जो है बेसिकली मेरी ज्वाइनिंग हुई है कि नहीं, मैंने एसएसबी के लिए अपीयर किया है कि नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव यू बीन डिपार्ड फ्रॉम यूपीएससी फ्रॉम एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन, नो पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है जी, आगे मैंने सबमिट कर दिया। यहाँ से मेरी यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल की डिटेल्स भी फुलफिल हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम आगे बात करेंगे कि यहाँ पर आपने देखना है कि साइज, ये देखो रीसाइजिंग इमेज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी साइज जो है आपकी इमेज का बहुत क्रूशियल है।
आपने इमेज को कैसे रीसाइज करना है इसकी डिटेल्स भी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से आप जो है बेसिकली इमेज अपलोड कर सकते हैं या फिर इमेज को अपने रीसाइज कर सकते हैं। रीसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी यूपीएससी ने बता रखा है उसी साइज के अकॉर्डिंगली ही आपने अपनी इमेज को अपलोड करना है। ठीक है जी, ये बेसिकली है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और आपको उसी के अकॉर्डिंगली अपनी इमेज को रीसाइज करना है। ठीक है जी, यहाँ से मैंने जो है फोटो सिलेक्ट करी एक स्टूडेंट की एंड उसको जो रीसाइज कर लिया है। स्ट्रिक्टली मैं बार बार बोल रहा हूँ, इमेज, आपके सिग्नेचर, आपकी जो 10th की मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सही तरीके से अपलोड करें और उसी नाम से करें। जैसे यहाँ पे मैंने इमेज अपलोड करी थी, डाउनलोड करी थी, तो मैंने उसका नाम रख दिया था इमेज। ठीक है जी, ये मैंने उसका फोटो के नाम से ही उसको अपलोड कर दिया था। ठीक है जी, यहाँ से मैंने अपनी सिग्नेचर को सिलेक्ट किया और सिग्नेचर के नाम से यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर के नाम से ही मैंने जो उसको उसका एक डॉक्यूमेंट बना रखा था। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली, सिग्नेचर का भी है जो साइज़ होता है वो चीज़ के बारे में भी मैंने जो डिस्क्रिप्शन में बता रखा है एंड उसी के अकॉर्डिंगली आपने जो उसको सबमिट करना है। यहाँ पर जो है बेसिकली आप देख सकते हैं मेरी है जो प्रोफाइल क्रिएट होगी। अब अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पे मैंने है जो क्लिक करना है। अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि एनडीए के रिगार्डिंग मेरी आ चुकी है, एप्लीकेशन डेट आ गई है, एंड डेट आ चुकी है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पे मैंने अप्लाई पे क्लिक किया एंड सब चीज़ें मेरी अपलोड हो चुकी है। ये सारी चीज़ें मैंने देख ली है, सारी चीज़ें मेरी फुलफिल्ड है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सिग्नेचर, मेरे डॉक्यूमेंट, मेरी पर्सनल आइडेंटिटी, सब कुछ मेरा जो है फिल इन हो चुका है। यहाँ पर स्ट्रिक्टली हर एक चीज़ जो मैंने सही तरीके से है जो चेक करके डाल दी और आपने भी वैसे ही करना है। यहाँ पर मैंने लॉक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है एंड सारी चीज़ें बेसिकली है जो मॉडिफाई नहीं हो पाएंगी। ध्यान रखना, इसके बाद कुछ भी चीज़ें मॉडिफाई नहीं हो पाएंगी। मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली एंड मैंने यहाँ से ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी। ठीक है जी, उसके बाद मुझे क्या करना है, अपनी एजुकेशन लेवल क्वालिफिकेशन के ऊपर सिलेक्ट करना है। ठीक है, 12th अपेयरिंग हो या 12th पास आउट हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने देखा कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री है जो मेरे सब्जेक्ट्स थे कि नहीं, ये चीज़ों के ऊपर मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड अपने जो डिग्री है रोल नंबर अपना डाल दिया जो भी मेरा था। उसके बाद मैंने अपनी प्रेफरेंसेस डालनी है। प्रेफरेंसेस ध्यान से डालना, आपने आर्मी ज्वाइन करना है, नेवी ज्वाइन करना है, एयरफोर्स ज्वाइन करना है, एनए ज्वाइन करना है, ये सब प्रेफरेंसेस आपने है जो ध्यान से डालना है। आपने पीए बेटी दिया है कि नहीं, सीपीएसएस दिया है कि नहीं, उसमें फेल हुए कि नहीं, ये सब चीज़ चेक करने के बाद आपने हर एक चीज़ ध्यान से भरनी है, बिकॉज ये दोबारा से चेंज नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट और सबमिट पे आपने क्लिक किया तो आपका फॉर्म जो है पूरा फिल हो गया। यहाँ पे आपने पेमेंट पे क्लिक करना है, आपके 100 रुपये कटेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 100 रुपये आपके चार्ज करेगी यूपीएससी। पे फी पे आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपकी यहाँ से पेमेंट हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ से आपने पेमेंट मेथड जो है सिलेक्ट करना है, जैसे यूपीआई सिलेक्ट करना है, कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर कार्ड्स, नेट बैंकिंग, किसी भी मेथड के थ्रू आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आपने पेमेंट करनी है एंड 100 रुपये आपके डिडक्ट हो जाएंगे एंड इस तरह से आपके 100 रुपीज़ जब डिडक्ट हो जाएंगे यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप आपको जो मैंने बता दिया है। 100 रुपीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पेमेंट डिटेल्स मेरे रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। 100 रुपये मेरे जो है मेरे स्टूडेंट के नाम से मैंने जो है भर दिए हैं एंड 100 रुपीज़ जो है बेसिकली फिल हो चुके हैं और पेमेंट पूरी हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। एग्जामिनेशन सेंटर जैसे यहाँ पे आपने लखनऊ में, जो स्टूडेंट है वो लखनऊ का है तो उसका जो है लखनऊ सेलेक्ट किया मैंने एंड आगे फॉरवर्ड किया। सारी चीज़ें मैंने ध्यान से पढ़ ली है एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है सेंटर जो है सिलेक्ट कर लिया। एग्जामिनेशन सेंटर मैंने कहाँ पर जाके पेपर देना है, दैट इज एग्जामिनेशन सेंटर मैंने सिलेक्ट कर लिया और इस तरह से है जो सारी डिटेल्स मेरी पूरी हो गई। ठीक है बच्चे, सो आपको आई होप आपको सारी वीडियो पसंद आई होगी एंड इस तरह से आप जो है स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स जो है इस एग्जामिनेशन की फुल इन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।